नमस्कार। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिटैचमेंट का सही अर्थ क्या है? जैसे कि मैं बार बार बोलती रहती हूँ कि इमोशनल डिटैचमेंट होना ज़रूरी है। अब डिटैचमेंट हो जाए तो फिर हम कैसे रहें? फिर तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और कोई कनेक्शन ही नहीं रहेगा। फिर रिलेशनशिप बनाने का क्या ही अर्थ है? बहुत सारे सवाल आपके मन में आते हैं। तो चलिए नमस्कार, आज शुरू करते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक यही कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में डिटैचमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे? बहुत लोग डिटैचमेंट का मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि अगर आप डिटैच हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि कनेक्शन ही खत्म। लेकिन नहीं, कनेक्शन खत्म नहीं होता है। लेकिन रियलिटी ये है कि डिटैचमेंट का मतलब है लेटिंग गो ऑफ अनहेल्दी अटैचमेंट। अनहेल्दी अटैचमेंट है, इस चीज़ को पहले स्वीकार करना होगा। तभी आप समझ पाएँगे कि डिटैचमेंट हो रहा है, अदरवाइज़ ये टॉपिक नहीं समझ में आने वाला। पहली बात तो ये है कि ट्विन फ्लेम का जो कनेक्शन है, उसका जो पर्पस है, उसको पहली बात तो समझना होता है। यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ रोमांटिक लव के बारे में नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी के बारे में है। सेल्फ सेल्फ बार-बार मैं सेल्फ पर आती हूँ। आप लोग सेल्फ को छोड़कर सामने वाले को पकड़ते हैं, इस वजह से रोते हैं, तकलीफ में आते हैं और बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो इसलिए आपकी लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते हैं इस जर्नी में। तो डिटैचमेंट का मतलब ये है कि आप प्यार तो कर रहे हैं, लेकिन प्यार करना बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा वैलिडेशन नहीं चाह रहे हैं। दूसरी बात, सेल्फ डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं। यस, डिटैचमेंट का मतलब है अपने ऊपर भी ध्यान देना है। अगर आपको ध्यान सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम पर ही है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, उसी के हिसाब से सब कुछ करो। वो जब बुलाएं उसी के हिसाब से जाओ, वो जब कॉल करें उसी के हिसाब से, सब कुछ उनकी तरफ से है। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं, कोई हॉबी नहीं, कोई स्किल्स नहीं, अपने आप को पहचानना है ही नहीं। अगर आप अपने आप को बिल्कुल भी नहीं पहचान रहे हैं और अपने साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, वो मी टाइम जिसे कहते हैं, वो मी टाइम क्यों नहीं निकाल रहे हैं? मी टाइम अगर नहीं निकाल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप इमोशनल अटैचमेंट की तरफ हैं, डिटैचमेंट की तरफ नहीं। थर्ड बात है कि हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना। हर बार कहती आई हूँ मैं 4 साल से, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करें। बहुत मुश्किल है इसको बनाना, समझना, लेकिन समझ आ जाएगा धीरे-धीरे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू किया तो एक ही दिन में नहीं हो जाने वाला। हाँ, हमने आज हेल्दी बाउंड्री बना ली, ऐसा नहीं हो सकता। डे बाय डे आपको समझ में आएगा। जो किसी की लेयर चढ़ने में सालों लगे, वो लेयर को साफ करने में भी तो समय लगेगा। ज़ंग लग चुका है सोल पर, उस सोल के ज़ंग को हटाना है, उस एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। वो किस तरह से करना है? अपनी माइंडफुल एक्सरसाइजेज़ वगैरह को करते हुए। फोर्थ पॉइंट यही बताऊँगी कि माइंडफुल एक्सरसाइज़ की प्रैक्टिस करना, मेडिटेशन और माइंडफुल एक बहुत ही पावरफुल टूल है। मेडिटेशन सभी करते हैं, लेकिन सब कहते हैं मेडिटेशन हम करते हैं, कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन करते समय भी आपको अपना ट्विन फ्लेम का ही ध्यान रहता है। मेडिटेशन का अर्थ होता है ध्यान, आपका ध्यान रहता है ट्विन फ्लेम पर, तो ध्यान होता है ट्विन फ्लेम वाला और आपको करना होता है ध्यान ईश्वर का या हायर सेल्फ का, जिसको भी आप अपना हायर माने, चाहे धर्म जाति से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो ये बात है। पाँचवीं बात है नॉन अटैचमेंट की डेवलपमेंट करना। आपको अटैचमेंट और लव का डिफरेंस समझना होगा। लव है, अटैचमेंट है। नहीं, लव सेल्फलेस होता है, जबकि अटैचमेंट फियर बेस्ड होता है। ओह! अगर ये ना रहा तो फिर क्या होगा? अब जो 2 ट्विन फ्लेम मिल जाते हैं, दोनों में से एक तो ऊपर कभी जाएगा ही। हम ट्विन फ्लेम हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों में से कोई एक तो ऊपर जाएगा ही। अब डरते रहें क्या कि अलग ना हो जाएँ? आप हमारा ही एग्ज़ाम्पल देख के नहीं समझ पाते, मैं तो ये समझ ही नहीं पाती। बार-बार एक ही क्वेश्चन्स आप यही कमेंट्स में भी, व्हाट्सएप पे भी आते रहते हैं। ये दूर हो गया तो क्या होगा? अरे दूर होना, शादी होना अलग ही बात है, मर जाना नहीं है फिर क्या अलग? अब हम 2 पति-पत्नी हैं, हम 2 ट्विन फ्लेम हैं, दोनों में से एक तो मरेगा, पूरी सच्चाई है ना ये? अब मैं कितना ब्रूटली बोल रही हूँ, कोई ना कोई एक तो एक मरेगा, अब इसका क्या मतलब हुआ? तो ये जीवन की सच्चाई है ना, मृत्यु सच्चाई है, तो कोई भी आगे-पीछे जाए, तो अपना पर्पस आपका चल रहा है कि नहीं? आप अपने काम पर हो कि नहीं? आप ग्रैटिट्यूड में हो कि नहीं? उसके बाद आप क्या करोगे? उसका भी अपना एक तरह से ग्रैटिट्यूड में रहना। ये नहीं कि हाय तौबा मचा देना कि अब क्या होगा? अब तो ज़िंदगी खत्म। इट मीन्स फिर तो आप अटैचमेंट में ही हो, फिर तो रियूनियन हुआ ही नहीं। अगर अटैचमेंट है तो रियूनियन अटैचमेंट के साथ नहीं होगा। जितना ज़्यादा आप अटैच्ड रहेंगे किसी चीज़ से, तब तक रियूनियन होने वाला नहीं। पहली बात, रियूनियन वाली भी क्लियर कर दूँ इसी में ही। क्यों? क्योंकि ये डिटैचमेंट का जब पार्ट पढ़ाओ तो किसी को समझ नहीं आता। सब कहते हैं ओह! ये तो आप तो हमें अलग करने की सोच रहे हो, आप तो ये कर रहे हो, वो ट्विन फ्लेम का तो इसी जन्म में अटैचमेंट होना है, इसी जन्म में रियूनियन होना है।
हम क्यों अगले जन्म की सोचे, आप हमेशा अगले जन्म की बोलते हो। क्या मतलब उथला-उथलाई क्यों समझते हो ऊपरी-ऊपरी? डीप गहराई में जाने के बजाय बहस करने क्यों लगते हैं? मुझे ये समझ नहीं आता। मैंने कभी भी किसी भी कमेंट में पहले भी वीडियोज़ देखी हैं 16, 17, 15 2015 में, तो मैंने कभी भी किसी को इस तरह से नहीं किया। तो आप लोग क्यों बहस करने क्यों लगते हैं? मैं सही हूँ, मुझे ज़्यादा पता है, तुम्हें नहीं पता, हमें पता है। क्या हो जाएगा इससे? आपको सब पता है, मैं तो मूर्ख प्राणी हूँ, मैं तो यही कह रही हूँ। तो या तो सुन लीजिए या समझ लीजिए। सुनना और समझना नहीं है तो आप जा भी सकते हैं। तो जो मैं कह रही हूँ डिटैचमेंट, उसको सुनिए और समझिए और उसको अप्लाई कीजिए। अप्लाई नहीं किया तो फिर कुछ नहीं होने वाला। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि इमोशनल डिटैचमेंट, है ना? यानी कि आपको लव और अटैचमेंट में डिफरेंस पता करना होगा। तो लव लव क्या होता है, प्यार क्या होता है, सेल्फलेस होता है और हम उसे सेल्फफुल या ये कहेंगे कि सेल्फिश बना देते हैं कि ये मेरा है, मैं करते हैं। तो पार्टनर भी फिर मैं करता है और हम उससे चिढ़ते हैं। तभी तो होती है ट्रिगरिंग। तो ट्रस्ट कीजिए कि जो होना है तो वो तो नेचुरली होना ही है। ठीक है? आगे नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ कि इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीखिए, ना कि तुरंत रिएक्ट। रिएक्ट ही तो करते हैं आप लोग। तभी तो आप कहते हो हमें ये पता, हमें वो पता, यू आर नथिंग एंड दिस एंड दैट। तो समझना होगा, पहले समझना होगा कि सामने वाला बोल क्या रहा है, किसी पर्पज़ से बोल रहा है या ऐवें ही उठ के आ गई बोलने के लिए ये वीडियो में। तो समझिए। तो जब आप अपने इमोशंस को भी ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं कि मेरे क्या इमोशंस हैं, तब आप उसमें कंट्रोल को समझ पाते हैं और उसको लेट इट गो भी कर पाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो लिख के कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ डिटैचमेंट के लिए ग्रैटिट्यूड में रहना। ग्रैटिट्यूड में रहिए क्योंकि डिटैचमेंट का एक और सीक्रेट यही है कि ग्रैटिट्यूड में रहे। जब आप अपनी जर्नी के हर फेज़ को एप्रिशिएट करते हो, चाहे वो सेपरेशन ही क्यों ना हो, तब लेटिंग गो थोड़ा ईज़ी हो जाता है। सरेंडर की स्टेज में आना, लेटिंग गो करना, मेडिटेशन करना, माइंडफुल एक्सरसाइज करना, ये सब ज़रूरी है। अगर आप ट्विन फ्लेम के प्यार को ग्रैटिट्यूड के साथ देखेंगे ना, तो आपको अटैचमेंट का पेन उतना फ़ील नहीं होगा। थोड़ा पेन से तो गुज़रना है, लेकिन उतना फ़ील नहीं होगा कि हाँ, प्रेम है। ठीक है? प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। हम उसे शरीर के मिलन को प्यार कहते हैं और नहीं मिला तो हम कहते हैं प्यार तो था ही नहीं। होता है ना ऐसा? यही तो कहते हो आप? कि शादी नहीं हुई, उसने तो मना कर दिया, अब तो प्यार ही नहीं है। व्हाट इज़ प्यार? व्हाट इज़ प्रेम? ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसको तो बहुत डीपली गहरा जाके समझना पड़ता है। तो बेसिकली मैं तो एक ही वीडियो में तो सब नहीं बता सकती हूँ, 4 साल की इतनी मेहनत है मेरी, अपने लाइफ़ की अपनी मेहनत है, उसको लेकर यहाँ तक आती हूँ। आप देखेंगे ना कि मेरे भी वीडियोज़ में और मेरे अपने में भी कितना ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ है। तो ये ऑटोमैटिकली होता चला जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कई बार किसी वीडियो में कोई चीज़ होती है, किसी में कुछ और होता है, तो वीडियोज़ को देखते रहिए और कुछ ना कुछ अच्छा क्रक्स जो आपके लिए लगता है, वो अपना लेते जाइए और अपनी स्क्रिप्ट खुद बनाइए और अपनी लाइफ़ की स्क्रिप्ट भी खुद बनाइए। अपनी एनर्जी को समझिए, अपनी एनर्जी को लिखते चले जाइए। जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को लिखते चले जाएँगे, उससे क्या होगा कि नेगेटिव और पॉज़िटिव साइड आपका अपने आप आपको दिखाई देगा, अरे भाई मैं ये सोच रहा था या ये सोच रही थी। तो इस तरह से आपने अपने आप को सोचना है, समझना है, एनालिसिस करना है अपने थॉट्स को एंड देन जब थॉट्स एनालिसिस होंगे, उसके बाद ही आपका एक्शंस बड़े अच्छी तरीके से अपनी तरफ जाएगा। फिर आप सबको ब्लेम नहीं करेंगे, ये ऐसा, ये वो ऐसा, पास्ट ऐसा, माता-पिता ऐसे, सास-ससुर ऐसे, भाई-बहन ऐसे, ये ऐसा, वो ऐसा। हो गया, बहुत हो गया। सबको ब्लेम कर लिया। अब सारी सब पे उँगलियाँ उठा के ना अब ये सारी उँगलियाँ अपनी तरफ लगा लीजिए। मैं कौन हूँ पीर भाई, मैं कौन हूँ? तो अपने आप को समझिए कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी लाइफ को लेकर। तो ठीक है ना? समझ आई बात कुछ की नहीं? कुछ आई है तो 2-4 पॉइंट्स लिख दीजिए जो मैंने आपको बताए हैं ताकि कुछ लोग जो सिर्फ़ जो बहुत अच्छी तरीके से नहीं सुन पाते हैं, तो वो कम से कम पढ़ ही लें। ये बहुत हेल्प हो जाती है। मैं जो कहती हूँ ना छोटी-छोटी हेल्प ज़रूर किया कीजिए। कई लोग देख नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रीन को नहीं देख पाते हैं, आँखें कमज़ोर हैं, लेकिन सुनना पसंद करते हैं और थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं, तो उनके लिए हेल्प हो जाती है। जो आपका अच्छा कमेंट है या पॉइंट वाइज़ आप क्रक्स लिखते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है। मैं उसको पिन आउट भी करती हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।